नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है आपकी 3 जून और 2 जून को एक नोटिस रिलीज़ किया गया है। अवकाश हेतु गाइडलाइन है समस्त शिक्षकों के लिए और ये शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस रिलीज़ किया गया है समस्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। और इस नोटिस में 10 प्रकार के अलग-अलग अवकाश की स्वीकृति की बात करी गई है। साथ में ये नोटिस समस्त शिक्षकों के लिए होगा, किन शिक्षकों के लिए नहीं होगा उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपके माइंड में डाउट है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी शिक्षक इसमें शामिल होंगे, तो हाँ, बिल्कुल सभी शामिल होंगे। चलिए समझते हैं इस नोटिस को क्या है, इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक हैं अमित कुमार पुष्पक, सरकार के उप सचिव, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय आप देख सकते हैं, तो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ करके अवकाश की स्वीकृति के संबंध में ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। आप डेट देखेंगे तो डेट आपका 2 जून को ये नोटिस पब्लिश हुई है। दोस्तों, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई। साथ में अगर दोस्तों 2023 की नियमावली देखें तो उसके तहत विद्यालयाध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली के तहत 2024 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे उनके किस नियमावली के तहत उनका चयन हुआ है इस पर बात करी गई है। साथ में किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों के अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं दिख रही है, जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृति कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए सभी प्रकार के यहाँ पे शिक्षकों के लिए अवकाश के प्रकार को यहाँ पे मेंशन किया गया है और वह अवकाश किस दिन से कह सकते हैं स्टार्ट होगा, उस पर बात करी गई है। तो आप क्रम संख्या देख सकते हैं अवकाश के प्रकार और अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर विचारण हेतु अधिकतम काल अवधि कितनी होगी, इस पर बात करी गई है। तो दोस्तों, पहला जो अवकाश है आपका आकस्मिक अवकाश, इसके लिए सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान होगा, किंतु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमानित होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 12 दिन से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी अवकाश, जो आकस्मिक अवकाश होगा, यानी अधिकतम 12 दिन तक आपको दिया जाएगा एक साथ में। और अगर हम बात करें तो किस शिक्षकों के लिए होगा, तो सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और आवेदन समर्पित करने की तिथि से ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी जैसे ही इसका आवेदन छुट्टी का आवेदन करेंगे तभी से वो समर्पित जिस तिथि से करेंगे उसी से कह सकते हैं उसका निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो दूसरा क्रम है विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु है महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन अनुमान ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए ये भी स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। तो आप देख सकते हैं लगातार आप 12 दिन से अधिक दिनों की स्वीकृति नहीं ले सकते हैं। और साथ में अगर बात करें तो ये भी आवेदन समर्पित करने की तिथि से सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश है आपका। बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या आप देख सकते हैं दिनांक 1/12/2015 के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व प्रसव अवकाश दें होगा। और ये भी आपका जिला शिक्षा प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा, यानी 7 दिन का समय यहाँ पे लिया जाएगा स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में। साथ में अगर बात करें तो अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उनका वेतन रोका नहीं जाएगा और वेतन नियमित रूप से प्रतिमाह उनको उसका भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें तो शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 220A के तहत है। डेट भी आप देख सकते हैं और परिपत्र संख्या भी देख सकते हैं
अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। अगर कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती हैं तो एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अधिकतम जो छुट्टी दी गई है 2 वर्ष यानी 730 दिन यहाँ पे, और साथ में अगर आप टुकड़े टुकड़े में अगर छुट्टी लेने का करेंगे तो आपको एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें तो ये छुट्टी भी आपके 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। और अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान में क्रम में अवकाश से लौटने प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, उनका नियमित वेतन भुगतान किया जाता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम 5वें अवकाश के बारे में बात करें तो वित्त अवकाश यहाँ पे है। वित्त विभाग का परिपत्र संख्या आप देख सकते हैं और डेट भी वही है। आलोक में मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन। तो आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्त की तिथि से 7 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा और वेतन भुगतान किया जाता रहेगा। सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। उपार्जित अवकाश की बात करेंगे 6ठे पॉइंट की। बिहार सेवा संहिता के नियम आप देख सकते हैं, छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिनों तक अवकाश संचित हो सकेगा। आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे अवकाश प्राप्ति तिथि 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसका स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। बाकी आपका दूसरा पॉइंट, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि उनकी लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी और वेतन भुगतान किया जाता रहेगा। नेक्स्ट छुट्टी जो 7वां पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, आधे वेतन पर छुट्टी। अगर बात करें तो बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233 एवं 248 आलोक के ऐसे अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। ये छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या निजी काम के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है और यह तब तक लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास न करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए भी वही सेम 2 पॉइंट्स हैं। 7 कार्य दिवस का समय लिया जाएगा अस्वीकृति स्वीकृति के निर्णय के लिए और वेतन भुगतान उनका नियमित होता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, 8वां जो है आपका रूपांतरित छुट्टी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप देख सकते हैं नियमावली। और पूरे सेवा काल में अधिकतम 180 दिनों तक देय होगा। 180 दिन अर्थात आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृति दी जाएगी। और इसके संबंध में भी वही चीज़ें हैं कि 7 कार्य दिवस का और वेतन भुगतान प्रतिमाह नियमित रूप से होता रहेगा। और दोस्तों, 9वें और 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 9वां जो पॉइंट है आपका असाधारण अवकाश, इसके लिए भी जो स्वीकृति जो नियम दिए गए हैं और उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा। यानी असाधारण अवकाश में कोई वेतनादि देने का निर्णय नहीं लिया जाएगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्त की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे वेतनमान नहीं दिया जाएगा। और अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें तो 10वां पॉइंट जो आपका है कि आधे छुट्टी यानी लीव नॉट ड्यू, इसके संबंध में क्या है तो यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। यह छुट्टी समुचे सेवाकाल में 180 दिन दी जा सकती है। सरकारी सेवक को आधे वेतन पर छुट्टी बाद उपार्जित करेंगे, उससे यह छुट्टी काट ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए भी 7 दिन का कार्य दिवस का समय लिया जाएगा और बल्कि उनका वेतन बिना रोके उनको दिया जाएगा। ये सब पर बात की गई है। तो दोस्तों, ये कुछ था अपडेट बिहार शिक्षकों के लीव संबंधी जो गाइडलाइन है उसके संबंध में। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।